कैपिटल एक बार चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कैपिटल चला गया तो आप जो है अपना स्किल नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। स्किल तभी दिखा पाएंगे ना जब आप गेम में रहेंगे, और आप गेम में ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे इस स्किल का। करोड़ तो अपना कमाते हैं, कैपिटल क्यों? क्योंकि वो 1 करोड़ के पीछे 10 लाख का लॉस जो है वो ऑलरेडी अपने बैलेंस शीट में लेके चलते हैं। तो एक देखिए दोस्तों, लॉस को एक्सेप्ट करना क्यों डिफिकल्ट होता है एक ट्रेडर के लिए, आज हम इस चीज को समझेंगे। इस चीज को समझने के लिए मैं तुम लोगों को एक सिनेरियो में डालना चाहता हूं। तो ये सिनेरियो हर ट्रेडर के साथ होता है, और बताना कि तुम कौन सा जो पॉइंट है वो सेलेक्ट करोगे। मान लो तुम लोगों ने एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड तुम लोगों ने एंटर किया, 5 मिनट तुम रुके, और 5 मिनट के बाद तुम्हारा एसएल जो है वो हिट हो जाता है। और तुम्हारा एसएल हिट करने के बाद ही, एग्जैक्ट एसएल के पास आने के बाद ही हिट किया, वापस से उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में तुमने सोचा था कि मार्केट यहाँ से जाएगा। तो मैं तुम्हारे सामने 3 पॉइंट रखने वाला हूँ, तो वो 3 पॉइंट में से बताना तुम क्या करने वाले हो। सबसे पहला पॉइंट है, क्या तुम री एंट्री करोगे। दूसरा पॉइंट है, क्या तुम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करोगे कि भाई मैं आज कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, मेरे को लॉस एक्सेप्ट हो, लॉस मेरा लग चुका है, मैं सिर्फ लैपटॉप खोल के मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। और तीसरा पॉइंट है, क्या तुम लैपटॉप को बंद करके अपने बाकी जो आपका काम है उसमें भिड़ जाओगे। तो तुम 5 सेकंड समय ले सकते हो और ये आंसर कर सकते हो कि ये तीनों में से तुम कौन से कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो ये अब अगर जब तुम्हारा आंसर होगा वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फर्स्ट इंस्टेंस पे तुम्हारा क्या आंसर रहा था, ठीक है। जब मैंने ये 3 पॉइंट बताए तो तुम क्या इन तीनों में से कोई एक थे वो बताना। तो ये जो 3 पॉइंट है एक्चुअली ना, यही जो 3 पॉइंट है वो एक बिगनर ट्रेडर को अलग करता है प्रोफेशनल ट्रेडर से, ठीक है। बिगनर ट्रेडर जो होता है वो इन तीनों में से ऊपर के जो 2 पॉइंट है उसमें फंस के रह जाता है, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो जो होते हैं वो ये ऊपर के जो 2 पॉइंट्स है जो मैंने बताया, ठीक है, री एंट्री वाले पॉइंट्स और मार्केट को ऑब्जर्व करना वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट से होके गुजर चुके होते हैं, इसीलिए वो थर्ड पॉइंट में जाते हैं। वो थर्ड पॉइंट क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को लॉस एक्सेप्ट करके मार्केट को बंद कर देते हैं, अपना लैपटॉप बंद करके बस वो अपने दूसरे काम में भिड़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, ऊपर के जो 3 पॉइंट है उसमें प्रोफेशनल ट्रेडर वो डिफाइन होता है, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट चूज करता है। उसके बाद देखो, एक नया ट्रेडर क्या होता है, वो क्या करता है, नया ट्रेडर जो होता है ना, वो री एंट्री करने की कोशिश करता है। जब उसको दिखता है कि उसका जस्ट स्टॉप लॉस लेके ही मार्केट ऊपर गया है, तो वो क्या सोचता है, वो फोमो में आ जाता है। उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, ठीक है। तो वो सबसे पहला पॉइंट स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। उसके बाद दूसरा उसको क्या दिख रहा है मार्केट में, उसको मार्केट में ये दिख रहा है कि मैं तो सही था, मेरे डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो वो क्या सोचता है, वो री एंट्री करने के बारे में सोचता है, और फिर वो फर्दर क्या करता है। अभी देखो, उसको लॉस हो चुका है, वो ऑलरेडी किस में है, एक सेंस ऑफ सैडनेस में है, ठीक है, इमोशन उसके बहुत ज्यादा हाई हैं। तो वो क्या सोचेगा, इस लॉस को तो मेरे को रिकवर करना ही करना है, ठीक है, कैसे भी करना है। या तो वो इसी पर्सनल जिस स्टॉक्स में उसने ट्रेड किया उससे रिकवर हो जाए, या फिर कोई और वो नया ट्रेड करने का सोचता है। तो एट द एंड वो क्या करता है, एट द एंड वो लूजिंग में ही क्लोज करता है, वो रेड में ही क्लोज करता है। और फर्दर जो मान लीजिए उसने 500 रुपए का लॉस किया, ठीक है, तो वो एट द एंड कितना लॉस करेगा, हजार रुपए के लॉस में निकलेगा। तो उसको लॉस ही हुआ है, क्यों, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी जो है वो फर्स्ट लॉस के कारण बिगड़ चुकी है। तो यहाँ पे नया ट्रेडर उससे कोप अप नहीं कर पाता, उस लॉस को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण वो फर्दर और लॉस कर देता है। उसके बाद दूसरे तरह के ट्रेडर आते हैं, ये जो होते हैं वो इंटरमीडिएट ट्रेडर होते हैं। इंटरमीडिएट ट्रेडर का क्या मतलब है, जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था ऊपर में, वो इस तरह के ट्रेडर होते हैं जो ये देखते हैं, वो थोड़ा बहुत जानते हैं मार्केट को, ठीक है, साइकोलॉजी भी समझ रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उनको जैसे ही लॉस हिट होता है वो सोचते हैं कि चलो मेरे को लॉस हिट है, वो हिट हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा, अब सिर्फ मार्केट को मैं देखूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो वो लैपटॉप को खोल के देखते रहते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, लेकिन अंदर में उनके मन में रहता है कि नहीं, मेरे को लॉस हुआ है, रिकवर करना है। लेकिन उनको एक सेंस ऑफ इंटेलिजेंस भी है कि नहीं, मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग करने से लॉस भी होता है, लेकिन फिर भी वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन मार्केट जो होता है बहुत टेम्पटिंग होता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को वो क्या करेगा, अपनी ओर ना आकर्षित करने, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और बहुत सारे लोग हो भी जाते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको लगता है कि चलो मैं एंट्री कर लेता हूँ, अच्छा सेटअप बन रहा है, एंट्री कर लेता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाएगा, आप हर तरह का गणित लगा रहे होते हैं।
तो जो सेकंड इंटरमीडिएट ट्रेडर होते हैं वो भी यही चीज़ करते हैं, और एट द एंड वो भी और अपना जो लॉस उन्होंने किया है 500 रुपये का, उससे ज़्यादा का लॉस लेके वो डे में क्लोज करते हैं। तो इनका भी साइकोलॉजी बिगड़ गया, पहले वाले को तो बिगड़ ही गया, दूसरा जो थोड़ा बहुत सीख के ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को जानता है, वो भी इस तरह की गलती करते हैं। तो ये जो होते हैं दो तरह के ट्रेडर होते हैं। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों के साथ भी ये दोनों में से कोई एक चीज़ हुई है कि नहीं? उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल फिक्स होते हैं, ठीक है, इनको पता होता है कि मेरे को आज दिन का कितना लॉस देना है, ठीक है, उनको लॉस होता है, उनका जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है वो स्टॉप लॉस को तुरंत ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो सेकंड डाउट ही नहीं लाते कि मुझे वापस से री एंट्री करनी है कि नहीं करनी है। उनको पता होता है कि मेरे को आज लॉस कितना होने वाला है। कितने भी आप बड़े बिजनेसमैन, देखिए ट्रेडिंग जो है वो एक बिजनेस ही है, और कितने भी आप बड़े बिजनेसमैन से जाके पूछेंगे तो उनको अपना लॉसेस पता होता है, ठीक है, वो जानते हैं उस आज अगर कोई वो क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ अगर वो एक्सिक्यूट करना चाह रहे हैं तो उनको पता होता है कि इस एक्सिक्यूशन में कितना मुझे लॉस हो सकता है, ठीक है, कितना मेरा एक्सपेंसेस होगा, वो उनका लॉस है, तो उनको पता होता है, तब जाके वो 1 करोड़ कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 करोड़ के पीछे 10 लाख का लॉस जो है वो ऑलरेडी अपने बैलेंस शीट में लेके चलते हैं। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसको पता होता है उस दिन का उसका कितना लॉस होने वाला है, तो वो उस हिसाब से हर ट्रेड को प्लान करता है, और जैसे ही उसका ट्रेड हिट स्टॉप लॉस हिट होता है वो बस वहाँ से निकल जाता है, ट्रेडिंग अपना बंद कर देता है, कंप्यूटर जो है वो शट डाउन कर देता है और अपने बाकी काम में लग जाता है। तो यही चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक बिगिनर ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ लेके जाता है, और यही चीज़ को सीखने में एक बिगिनर ट्रेडर को काफ़ी समय लग जाता है। इनफैक्ट हर प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो, जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए वहाँ से होके गुजरता है, जब तब जाके वो प्रोफेशनल बनता है। अगर आप भी इस फेज़ में हैं तो इस बात का आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि समय लगता है इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने में, दिमाग को समय लगता है। तो यही चीज़ है दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्या कहा, मार्केट में जब तक आप स्टॉप लॉस लेना नहीं सीखेंगे, ठीक है, लॉसेस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, मार्केट में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमेशा मार्केट आपको बाहर निकालेगा और आपका साइकोलॉजी के साथ खेलता रहेगा। तो जब तक आप लॉस एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे आप मार्केट से बाहर होते रहेंगे। जैसे कि आज मेरे साथ हुआ, आज मेरे को पता था कितना लॉस लेना है, तो 800 रुपये का लॉस मैंने लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग करी थी। उसके अगेंस्ट में मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था काफ़ी हाई था, मैं 3 से 4 हज़ार रुपये लेके निकलता, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, मेरे को 800 रुपये का लॉस हुआ, मैंने उसको तुरंत ही एक्सेप्ट किया, लैपटॉप बंद किया और बस वहाँ से मेरा आज का ट्रेडिंग खत्म हो गया। क्योंकि मुझे पता है कल मार्केट खुलेगा, कल मार्केट खुलेगा तो मेरे पास और चांसेस है, लेकिन कैपिटल एक बार चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कैपिटल चला गया तो आप जो है अपना स्किल नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है, स्किल तभी दिखा पाएंगे ना जब आप गेम में रहेंगे, और आप गेम में ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे इस स्किल का। तो अपना कैपिटल बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बचाइए, मार्केट हर दिन खुलेगा, हर दिन आपको मौका मिलेगा अपना स्किल, अपना टैलेंट दिखाने का, तो बस कैपिटल को बचा के रखिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेते रहिए, और उसके अगेंस्ट में आप जो रिवॉर्ड लेंगे उसको थोड़ा बड़ा रखिए, 1:2, 1:3 का रिवॉर्ड रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस छोटे रखिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आपका कैपिटल भी धीरे धीरे डिप्लीट होगा, लेकिन जब वो बढ़ेगा तो काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है, पूरा वीडियो इसीलिए बनाया गया ताकि आप स्टॉप लॉस लेना सीखें, ठीक है, एक्सेप्ट करना सीखें लॉसेस को। लॉसेस एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, ट्रेडिंग में सबको लॉसेस होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बाहर निकल जाता है मार्केट से जो बड़े लॉसेस लेता है, ठीक है, वो व्यक्ति टिका रहता है जो छोटे छोटे लॉसेस लेके यहाँ पे मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि लॉसेस होंगे, लेकिन आपको जो है वो लॉसेस छोटे लेने हैं, तब जाके आप मार्केट में पूरा सर्वाइव कर पाएंगे।